आए बादशाह टोली चढ़ाने, इन सब की घोड़ी बनाने। एक सवाल है, अगर कोई आम आदमी स्कूल यूनिफॉर्म वाली लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करता है, उन्हें पढ़ाई से भगाते हुए दिखाता है और वल्गर लैंग्वेज का यूज करता है, तो क्या होगा? सीधा अरेस्ट। लेकिन जब यही चीज एक सेलिब्रिटी करता है तो उसे क्रिएटिव फ्रीडम बोल देते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं बादशाह की। इस बार गाना हिट नहीं हुआ, कंट्रोवर्सी हिट हो गई। बादशाह का एक नया हरियाणवी सॉन्ग टिटेरी रिलीज होता है और एक्सपेक्टेड भी था, रील बनेगी, ट्रेंड बनेगा, व्यूज आएंगे, और ये सब कुछ स्टार्ट भी हुआ, व्यूज भी आए। लेकिन बैकलैश, एफआईआर और लीगल एक्शन के साथ, पब्लिक आउटरीच के साथ, क्योंकि इस गाने में स्कूल यूनिफॉर्म वाली लड़कियों को दिखाया गया है जो पढ़ाई छोड़कर भाग रही हैं, और लिरिक्स में एलिजेटली ऐसे वर्ड्स का यूज करा गया है जिसे वुमेन्स और गर्ल्स के लिए डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है। और ये सिर्फ बोल्ड म्यूजिक वीडियो नहीं थी, ये क्वेश्चनेबल मैसेज था। और फिर आता है रियलिटी चेक। पंचकुला में एफआईआर होती है, वुमन एक्ट और ऑब्सीन कंटेंट के चार्जेस लगते हैं। मतलब ये सिर्फ सोशल मीडिया आउटरीच नहीं है, ये लीगल प्रॉब्लम बन चुकी है। पुलिस कह रही है कि गाने में स्कूल एनवायरनमेंट को गलत तरीके से दिखाया गया है। इस वीडियो में स्कूल गर्ल्स को ऑब्जेक्टिफाई करा जा रहा है। और इन्वेस्टिगेशन ये भी हो रही है कि जिन लोकेशन का यूज करा गया था, क्या उनकी प्रॉपर परमिशन ली गई थी या नहीं। अब सीधी सी बात है, ये नॉर्मल छोटी सी सॉन्ग के ऊपर कंट्रोवर्सी नहीं, अब ये लीगल बैटल बन चुकी है और यहीं से स्टोरी सीरियस हो जाती है। हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन ने इस मैटर को सीरियसली लिया और बादशाह को समन भेजा गया। बादशाह को बुलाया गया अपनी साइड एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन जब बादशाह आता ही नहीं है, तब चेयरपर्सन रेनू भाटिया डायरेक्ट एक्शन लेती है। I order the SP पानीपत to get बादशाह अरेस्टेड फ्रॉम एनीवेयर एनी प्लेस, सर्च ऑर्डर्स जारी कर दे। उन्होंने पुलिस से डिमांड करी, डायरेक्ट अरेस्ट की और पासपोर्ट सीज की। सोचो, एक म्यूजिक वीडियो इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गई कि बात अरेस्ट तक आ चुकी है। और ये सिर्फ गाना नहीं, ये इशू बन गया है रिस्पेक्ट का और इस इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल स्टेप, अपॉलॉजी वीडियो। नमस्ते, मैं हूं बादशाह। मेरा नया गाना टिटेरी रिलीज हुआ है और मैं देख रहा हूं कि उसके एक हिस्से में मेरे लिरिक्स और उसके विजुअल रिप्रेजेंटेशन की वजह से जो मैसेज गया है, उससे कई लोगों को, खासकर मेरे अपने हरियाणा के लोगों को, उनके सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंची है। मेरा कभी भी कोई ऐसा इरादा नहीं था, कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि मैं हरियाणा के किसी बच्चे, किसी वुमन, किसी महिला के बारे में ऐसी बेहूदी बात। बादशाह बोलता है, मेरा इंटेंशन नहीं था, अगर किसी को हर्ट हुआ है तो सॉरी। लेकिन सवाल ये है कि इंटेंशन तब क्यों याद आता है जब बैकलैश होता है, कंट्रोवर्सी हो जाती है और लीगल एक्शन तक बात पहुंच जाती है। सोचो, गाना लिखते वक्त ये इंटेंशन याद नहीं आई, शूट करते वक्त ये सारी चीजें याद नहीं आई और एडिट और रिलीज करते वक्त भी नहीं सोचा। सॉन्ग के लिए एक पूरी टीम होती है बिहाइंड द सीन, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर और म्यूजिक आर्टिस्ट। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने भी रेड फ्लैग नहीं दिखाया, या फिर सबको पता था और ये सारी चीजें इग्नोर कर दी गई? क्योंकि इस इंडस्ट्री में तो सारी वल्गर चीजें चल ही रही हैं, तो क्यों ना ये भी चल जाएगा। इससे पहले मैंने संजय दत्त और नोरा फतेही को भी कॉल आउट किया है ऐसी कंट्रोवर्शियली वल्गर सॉन्ग के लिए, और बादशाह यहाँ पर भी जस्टिफिकेशन देने लगा कि हिप हॉप इंडस्ट्री में इस टाइप के लिरिक्स कॉमन है। सो लेट गेट स्ट्रेट, हिप हॉप कभी वुमन को डिसरिस्पेक्टफुल करने के लिए नहीं बना। हिप हॉप एक वॉइस है आपकी स्टोरी के, आपकी स्ट्रगल की और आपकी सक्सेस की, और आसपास चल रही इनइक्वालिटी के अगेंस्ट। लेकिन आप हिप हॉप का यूज कर रहे हो चीप ऑब्जेक्टिफिकेशन को जस्टिफाई करने के लिए, तो आप कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, आप उस कल्चर का मिस यूज कर रहे हो। रियल हिप हॉप एम्पावर करता है, डिसरिस्पेक्ट नहीं, इसलिए डिफरेंस समझना जरूरी है। बादशाह अपनी अपॉलॉजी में ये भी बोलता है कि वो हरियाणा का नाम रोशन करना चाहता था। लेकिन सोचो, ये किस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ स्कूल गर्ल्स को ग्लैमराइज किया जा रहा है, ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, एजुकेशन और उसके सिस्टम को मॉक किया जा रहा है, और उस पूरे सॉन्ग में रिस्पेक्ट मिसिंग है। अगर आप अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसमें डिग्निटी होनी चाहिए, वल्गैरिटी नहीं। ये नहीं कि व्यूज के लिए सिर्फ ऑब्जेक्टिफाई करो, डिसरिस्पेक्ट करो। और सच ये है कि ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है, ये एक पैटर्न है म्यूजिक इंडस्ट्री का। कंट्रोवर्शियल कंटेंट बनाओ, आउटरीच लो, और ज्यादा आउटरीच हो गया तो अपॉलॉजी दे दो, और व्यूज तो तुमने कमा ही लिए, और उसके बाद सिंपल मूव ऑन कर जाओ। और जब तक इस टाइप के सॉन्ग ऑडियंस देख रही है तो ये साइकिल चलता रहेगा। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ बादशाह की नहीं या किसी आर्टिस्ट की नहीं, वो ऑडियंस की भी है। आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, क्या बार बार देख रहे हो, उसी से कंटेंट वायरल होता है। तो आज का सवाल सिंपल है, क्या ये गलती थी या एक कैलकुलेटेड मूव?
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, क्या हम लोग ऐसे कंटेंट को नॉर्मलाइज कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये बात समझनी चाहिए, बादशाह एक बड़ा आर्टिस्ट है, उसके पास इन्फ्लुएंस है, प्लेटफॉर्म है, पावर है। वो चाहे तो यूथ को इंस्पायर भी कर सकता है और या तो फिर ऐसी वल्गर चीज को नॉर्मलाइज भी कर सकता है, क्योंकि काफी सारा यूथ बादशाह जैसे आर्टिस्ट को फॉलो करते हैं। तो रिस्पेक्ट कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, और जब एंटरटेनमेंट के नाम पर डिसरिस्पेक्ट सर्व की जाती है तो एक्सपोज होना जरूरी है। आपके इन सारी चीजों पर क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।